12 साल से हरियाणा में लटके हुए कांग्रेस के संगठन के बनने के जल्दी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद की रिपोर्ट पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर ब्लूप्रिंट को फाइनल हरी झंडी दे दी है और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आएगा। हरियाणा कांग्रेस में बड़ी घोषणाएं होती हुई नजर आएंगी। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हरियाणा में गुजरात फार्मूला लागू किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में क्या बड़ा होने वाला है, हरियाणा कांग्रेस के लिए पार्टी हाईकमान ने क्या नई चीजें सोची हैं और हरियाणा कांग्रेस में अब क्या बड़े बदलाव होंगे। राहुल गांधी गुजरात पैटर्न पर हरियाणा कांग्रेस को खड़ा करने की सोच को फाइनल रूप दे चुके हैं। राहुल गांधी ने बीके हरिप्रसाद की रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ लिया है और उसे हरियाणा की मर्ज भी समझ में आ गई है, उसे हरियाणा की समस्याएं भी समझ में आ गई है और हरियाणा को 2029 के लिए तैयार करने का मूड भी उन्होंने बना लिया है। हरियाणा की हर समस्या का समाधान उन्हें गुजरात पैटर्न में नजर आ रहा है और हरियाणा में कांग्रेस का संगठन गुजरात की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यानी हरियाणा में जिले के जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे उनके साथ में 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे। यानी कांग्रेस हर जिले में एक की बजाय 3 चौधरियों की नियुक्ति करने का काम करेगी। इस नियुक्ति में एक जिलाध्यक्ष होंगे और 2 कार्यकारी जिलाध्यक्ष होंगे। यानी कांग्रेस किसी भी जिले में एक ही नेता को प्रतिबंध नहीं रहेगी, बल्कि नेताओं की एक टीम के जरिए वो पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम करेगी। यानी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक कांग्रेस हरियाणा में अब नए फार्मूले पर काम करेगी और हरियाणा में संगठन को मजबूती देने के लिए जिलाध्यक्ष के लिए खास तौर पर एक पैरामीटर रखा गया है, जिसमें कई चीज़ों को पहले देखा जाएगा। यानी जिलाध्यक्ष का दावा करने वाले नेता का बैकग्राउंड क्या है, उसने पार्टी के लिए कितनी मेहनत की है, पिछले 1 साल में पार्टी के लिए उसकी क्या गतिविधियां रही हैं, पार्टी के लिए उसका समर्पण कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका चुनाव इतिहास क्या है। यानी आधा दर्जन पैरामीटर के आधार पर ही हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे और जिलाध्यक्षों की पावर भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने गुजरात में ऐलान कर दिया था कि जिलाध्यक्षों के जरिए ही पार्टी चलाई जाएगी और टिकटों के आवंटन में भी जिलाध्यक्षों की रिकमेंडेशन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। यानी हरियाणा में कांग्रेस का वही फार्मूला लागू किया जा रहा है जो गुजरात में लागू हो चुका है। हरियाणा को लेकर राहुल गांधी बेहद सीरियस हो चुके हैं और यही वजह है कि बीके हरिप्रसाद को उन्होंने पूरी छूट देने का मन बना लिया है और बीके हरिप्रसाद ने भी मेरिट के आधार पर, रियलिटी के आधार पर हरियाणा कांग्रेस की रिपोर्ट तैयार की है। किन किन नेताओं ने पार्टी को धोखा दिया है, कौन कौन से नेता पार्टी पर बोझ बने हुए हैं, कौन से नेता फॉर्मेलिटी करने का काम करते हैं, किन नेताओं के पास जनाधार है, कौन से नेता पार्टी के प्रति समर्पण रखते हैं, किन नेताओं को खुदे लाइन लगाया गया है, किन नेताओं को बिना किसी कामकाज के प्रमोशन दी गई है और किन नेताओं की मौज की गई है। ये सारी की सारी रिपोर्ट बीके हरिप्रसाद ने बनाकर पार्टी हाईकमान को सौंपी थी और इस रिपोर्ट को खंगालने के बाद ही राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि अगर हरियाणा कांग्रेस का उद्धार करना है तो गुजरात फार्मूले के आधार पर ही हरियाणा कांग्रेस का संगठन तैयार करना होगा और उसके आधार पर ही पार्टी को मजबूती मिल पाएगी। ये सच्चाई भी है कि अगर राहुल गांधी हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार 2029 में बनाना चाहते हैं तो उन्हें हरियाणा में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। बरसों से पार्टी पर काबिज लोगों को शेडलाइन करना होगा, पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देनी होंगी, पार्टी के लिए मेहनत करने वाले नेताओं को आगे करना होगा, नेताओं के खेमे में बटे हुए और बड़े नेताओं की गोद में बैठे हुए नेताओं को खुद एलाइन करना होगा और नए नेताओं को पार्टी को प्रमोट करना होगा। तभी कांग्रेस बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पैदा कर पाएगी और 2029 में सत्ता की मजबूत दावेदारी ठोक पाएगी। आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा में क्या गुजरात फार्मूला हिट हो पाएगा, सफल हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस में मजबूती देने के लिए क्या राहुल गांधी का ये नया फार्मूला कारगर होगा? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा कांग्रेस किस तरह से 2029 में सत्ता हासिल कर सकती है, किसकी अगुवाई में सरकार बना सकती है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।